खबर दिन भर 18 मई वार गुरुवार। नमस्कार। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब के मुक्तसर में स्थित सरहिंद फीडर में पिछले दिनों आए कटाव के बाद चल रहे निर्माण कार्यों का जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने लिया जायजा। त्वरित गति से निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। आईजीएनपी में हो रहे रीलाइनिंग कार्यों का जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने किया निरीक्षण। बोले, नहर बनने के 60 साल बाद हो रहा है रीलाइनिंग का ऐतिहासिक कार्य। लाखों किसानों को होगा फायदा, मिल सकेगा पूरा पानी। जल संसाधन मंत्री ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। शिकायत के बाद आईएन को किया निलंबित। भादरा के महलिया और मोतीपुर आवास में हटाए गए अवैध अतिक्रमण। ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई। बकाया बीमा क्लेम को लेकर किसान करेंगे भादरा उपखंड कार्यालय का घेराव। भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट्स व कैप्सूल सहित नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार। स्पेशल टीम ने दिया 2 जगह कार्रवाई को अंजाम। नौहर विवाद प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष को अस्पताल से मिली छुट्टी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर दिन भर बुलेटिन के साथ मैं मंद्रूप कुमार, आप सभी का स्वागत है। दिन भर की आसपास की खबरों के साथ साथ जानेंगे मौसम अपडेट और मंडी भाव। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुक्तसर जिले में स्थित सरहिंद फीडर कॉमन बैंक में पिछले दिनों आए कटाव के बाद चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय बुधवार को पंजाब के मुक्तसर पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मालवीय बुधवार को मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि पंजाब के मुक्तसर में सरहिंद फीडर आरडी 238 और राजस्थान फीडर आरडी 293 पर पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हुए सरहिंद फीडर कॉमन बैंक से काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन क्षतिग्रस्त हुए सरहिंद फीडर कॉमन बैंक का नव निर्माण पंजाब और राजस्थान के इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग में दिन रात तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और पंजाब सरकार के संयुक्त प्रयास से कोशिश की जा रही है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। आगामी 4 से 5 दिन में यह कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जरूरत के हिसाब से यहां कार्मिकों की संख्या बढ़ाएगी। इस बारे में पंजाब सरकार से भी बातचीत चल रही है ताकि कटाव आने के बाद हो रहे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। देखो, कैनाल टूटी है वो अनफॉर्चुनेट है। पानी कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी कमज़ोरी की वजह से कैनाल तो टूटी है, और एक नहीं टूटी है, 2 टूटी है। पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों मिलके इस काम को जितना जल्दी हो सके इसके लिए प्रयास में हैं। और आज हम मेरे 2 तो चीफ इंजीनियर साथ में हैं, 3 चीफ इंजीनियर साथ में हैं, एसी साथ में, एक्शन साथ में हैं, हमारी किसान साथ में हैं, जनप्रतिनिधि साथ में हैं। हम अभी पंजाब गवर्नमेंट के मंत्री जी से भी बात करेंगे, यहाँ के चीफ इंजीनियर से भी बात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस काम को राजस्थान के पेयजल को देखते हुए जितना जल्दी हो सके इतना करें। कोई साधनों की कमी पड़ती हो तो हम राजस्थान सरकार की तरफ से भी साधन हम मुहैया करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी वार्ता हो रही है। उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द पूरा होगा, ये मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे और पेयजल की बात हो, चाहे वो खेती की बात हो, पानी समय पे देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर, फाइनली कब तक हो जाएगा? कब तक मानते हैं आप? कब तक? मुझे देखते हुए ऐसा लगता है कि 4 से 5 दिन और लगेंगे इसके अंदर। 5 दिन तो लगेंगे इसके अंदर। ठीक है सर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बुधवार को टीपी के मसीतावाड़ी हेड पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चल रहे रीलाइनिंग कार्यों का निरीक्षण किया। रीलाइनिंग कार्यों की प्रगति को देखकर जल संसाधन मंत्री ने संतुष्टि जताई। मीडिया से मुखातिब होते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कार्य हो रहा है।
करीब 60 साल बाद रीलाइनिंग का कार्य हो रहा है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा और उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। इसके लिए वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निरीक्षण के दौरान मालवीय ने अधिकारियों को कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी लेकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। रीलाइनिंग कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की जानकारी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री ने मसीतावाली हेड पर वन विभाग के कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इससे पहले मसीतावाली हेड पर पहुंचने पर जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से जल संसाधन मंत्री मालवीय का स्वागत किया गया। जल संसाधन मंत्री मालवीय मसीतावाली हेड पर इंदिरा गांधी नहर में रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण करने के बाद पंजाब के मुक्तसर जिले में स्थित सरहिंद फीडर के निरीक्षण के लिए पंजाब रवाना हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार देर शाम को हनुमानगढ़ पहुंचे मालवीय ने रात्रि को लाखोवाली हेड के पास इंदिरा गांधी मुख्य कैनाल में चल रहे रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया था। सेम समस्या से निजात पाने वाले किसानों ने जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मसीतावाली हेड पर पगड़ी पहनाकर और राष्ट्रीय ध्वज लगाकर स्वागत किया। इस दौरान किसानों की ओर से जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा का भी राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर राउतसर तहसील की ग्राम पंचायत भैरूश्री के किसान पवन कालीरावण ने कहा कि राउतसर और पीलीबंगा तहसील के करीब 40 सालों से सेम की समस्या थी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के प्रयासों से 2 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। पहली बार बहुत अच्छे तरीके से सफाई का कार्य हुआ है। वाटर लॉगिंग एरिया में कम से कम 7 फीट नीचे लेवल चला गया। अब उनके खेतों में अच्छी खासी फसलें लहला रही है। इसलिए सेम पीड़ित किसान संगठन की तरफ से शिष्टमंडल ने जल संसाधन मंत्री का सम्मान किया है। मेरा नाम पवन कालीराम, ग्राम पंचायत भैरूश्री से लगभग 40 सालों से हमारे जो एरिया में राउतसर तहसील और पीलीबंगा तहसील में जो सेम थी उसके लिए अब की बार सफाई के लिए 2 करोड़ से ऊपर का बजट मंत्री महोदय की मेहरबानी से सेक्शन हुआ और पहली बार बहुत अच्छे तरीके से सफाई हुई। और जो हमारा वाटर लॉगिंग एरिया था उसमें कम से कम 7 फुट नीचे जो है उसका लेवल चला गया और अभी अच्छे खासी हमारे खेतों में फसलें लहला रही है। तो आज आपने सम्मान किया मंत्री जी का? हाँ जी, मंत्री जी का हम सेम पीड़ित किसान संगठन की ओर से पूरा हमारा एक शिष्टमंडल आया है मंत्री जी का सम्मान करने के लिए। ठीक। खबर जल संसाधन मंत्री के दौरे को लेकर ही जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने टिब्बी के मसीतावाली हेड पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चल रहे रीलाइनिंग कार्यों के निरीक्षण से पहले सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान किसान संगठनों व किसान प्रतिनिधियों की ओर से मंत्री को किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान पीबीएन नहर के किसानों के टेल के किसानों को पानी नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने इसके लिए जल संसाधन उपखंड पीलीबंगा के सहायक अभियंता जगनलाल बेरवा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने व टेल के किसानों तक पानी पहुंचाने की मांग मंत्री के समक्ष रखी। जल संसाधन मंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कुछ देर बाद ही कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव अनुपम कायल की ओर से आदेश जारी कर सहायक अभियंता जगनलाल बेरवा को निलंबित कर दिया गया। आदेश में बेरवा के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई विचाराधीन बताई गई है। सहायक अभियंता बेरवा का निलंबन अवधि में मुख्य जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार मुख्य अभियंता कार्यालय रहेगा। अब खबर भादरा उपखंड से। भादरा उपखंड क्षेत्र के बोजला ग्राम पंचायत के महलिया और डोबी ग्राम पंचायत के मोतीपुरा बास में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरे दल बल के साथ ही पहुंचा।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार जय कौशिक की अगुवाई में हुई अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के दौरान दोनों गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मिली जानकारी के अनुसार मेलिया गांव के मुख्य चौक में कुछ घरों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देने के बाद यह कार्रवाई की गई। मेलिया में हालांकि कुछ ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध भी जताया। वहीं दूसरी भादरा कस्बे के नज़दीक बसे डोभी पंचायत के मोतीपुरा बास में भी कुछ एक स्थानों पर आम सड़कों पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। इस दौरान तहसीलदार के साथ साथ पंचायत समिति बीडीओ, पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। खबर भादरा से ही 20 मई को भादरा के किसान 2020-21 के बकाया रबी फसल बीमा क्लेम ब्याज सहित लेने हेतु उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। बजरंग साहन के नेतृत्व में फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ ये घेराव होगा। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में नहीं डालने के विरोध में उपखंड कार्यालय पर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बजरंग साहन ने पत्रकारों को बताया कि करीबन 1/3 किसानों का बीमा क्लेम अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया है। कई बार शासन व प्रशासन द्वारा किसानों को इस क्लेम की समयावधि दी गई, परंतु हर बार किसानों को निराशा हाथ लगी है। इस ढूलमिल रवैये से तंग आकर अब किसान स्वयं सड़कों पर उतरेगा व उपखंड कार्यालय का घेराव करेगा। वह मांग न मानने पर एक बड़े आंदोलन की तरफ किसान रुख कर सकते हैं। बजरंग साहन ने बताया कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों द्वारा बीमा कंपनियों को क्लेम की राशि जमा करने के बाद भी तकरीबन 65 करोड़ रुपए की राशि कंपनियों की तरफ से बहाने बनाकर गबन की साजिश की जा रही है। उन्होंने किसानों से घेराव में अधिक संख्या में पहुंचकर किसानों के हक में अपना योगदान देने की भी अपील की है। खबर भादरा से ही स्पेशल डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ मुहिम के तहत 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओम प्रकाश आईपीएस महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर व अजय सिंह पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा ऑपरेशन प्रहार और संजीवनी के तहत मादक पदार्थों के तस्करी करने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान की निरंतरता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार जांगीड़ सेक्टर नौहर व सुनील कुमार झाझड़िया पुलिस उप निरीक्षक वृत्त भादरा के निर्देशन में राजकुमार उप निरीक्षक पुलिस थाना बिरानी को छानीबड़ी से गड्डी छानी के दौरान गश्त दूरभाष पर गोगामेडी थाना अधिकारी अजय कुमार ने इत्तला दी कि जाकिर हुसैन पुत्र भुरेका निवासी गांधी बड़ी जो गांधी बड़ी मेडिकल की दुकान करता है, जाकिर हुसैन नशीली टैबलेट्स का विक्रय करता है, जो अपने घर में नशीली टैबलेट रखता है। अगर उन पर तुरंत हुसैन के घर की तलाशी ले जाएं तो काफ़ी मात्रा में नशीली गोलियां मिल सकती है। इस पर राजकुमार उप निरीक्षक ने जाकिर हुसैन के घर में बैठक की तलाशी ली तो चारपाई के नीचे 2 सफ़ेद रंग के प्लास्टिक कट्टे व एक छोटा गत्ता कार्टून रखा हुआ था, जिसमें टैबलेट्स के डिब्बे भरे हुए थे, जिनमें से प्रतिबंधित 64,680 टैबलेट्स व 640 कैप्सूल बरामद किए गए, जिस पर जाकिर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट 892 में गिरफ्तार कर जांच गोगामेडी थाना अधिकारी अजय सिंह को सौंप दी गई है। कार्रवाई में राजकुमार उप निरीक्षक, देवीलाल कांस्टेबल, अजय कुमार कांस्टेबल, ओम प्रकाश कांस्टेबल, सचिन कांस्टेबल, कुलदीप कांस्टेबल, सुरेश कुमार ड्राइवर कांस्टेबल शामिल रहे। एक और दूसरी कार्रवाई में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान मनसा व ऑपरेशन फ्लश आउट की निरंतरता में पुलिस थाना गोगामेडी की तरफ से कार्रवाई में 720 ट्रामाडोल कैप्सूल सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गोगामेडी पुलिस थाना के थाना प्रभारी अजय कुमार ने गोगामेडी से रामगढ़ के रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार युवक फारूक पुत्र इकबाल कुमार निवासी गांधी बड़ी को प्रतिबंधित औषधि के 720 कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फारूक ने बताया कि प्रतिबंधित कैप्सूल उसने अपने मौसी के बेटे भाई जाकिर पुत्र भूरे खान निवासी गांधी बड़ी से खरीदे हैं। गोगामेडी थाना प्रभारी अजय कुमार ने गिरफ्तार युवक फारूक पुत्र इकबाल निवासी गांधी बड़ी से डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, थर्माडोल हाइड्रोक्लोराइड, एक्टामाइनफेन कैप्सूल, स्पोसमैक्स बी के 720 कैप्सूल बरामद करते हुए गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच भादरा पुलिस थाना के एसआई राकेश गुदारा को सौंप दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल धुन्नीराम, गजानंद, कांस्टेबल महेश, कालूराम आदि शामिल थे। अब खबर नौर से
विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण पर गत दिनों हुए हमले के बाद क्षेत्र में उपजे तनाव के उपरांत नोहर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न मुकदमों में पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। दरअसल 11 मई बुधवार को रामदेव मंदिर के पास सतवीर सहारण पर हुए जानलेवा हमले के बाद सतवीर सहारण का बीकानेर में उपचार चल रहा था। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार के चलते मंगलवार को बीकानेर के चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सालय से छुट्टी देने के तुरंत बाद नोहर पुलिस ने सतवीर सहारण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की एक टीम बीकानेर पहुंची और सतवीर सहारण को चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर नोहर लाई। थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि रामदेव मंदिर के समीप हुए झगड़े में दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में सतवीर सहारण पर नामजद मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते सतवीर सहारण को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सतवीर सहारण से पूरे मामले को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। उधर पुलिस ने इस प्रकरण में दर्ज एक मामले में नोहर निवासी राकेश जोशी को नोहर उप कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इसी घटनाक्रम में पुलिस ने पूर्व में राकेश जोशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उधर विहिप व बजरंग दल ने सतवीर सहारण की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस पर एक बार फिर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने सतवीर सहारण को चिकित्सालय से घर भी नहीं पहुंचने दिया, जबकि उनकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब खबर भादरा से। गौशाला भादरा द्वारा संचालित दोनों भवनों का पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश किलानिया ने अवलोकन व निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला द्वारा संचालित विभिन्न सुविधाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए किलानिया ने कहा कि गौशाला के बेहतरीन प्रबंधन के कारण ही यहाँ राज्य सरकार के द्वारा सभी मानकों का पालन हो रहा है, जिससे गौवंश की समृद्धि व रक्षण में सबकी सहभागिता दृष्टिगोचर हो रही है। डॉक्टर किलानिया ने गौशाला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की व कहा कि जिला प्रशासन हनुमानगढ़ और पशुपालन विभाग भी कस्बे में नंदी गौशाला बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। अगर गौशाला की कमेटी स्थान उपलब्ध करवा देती है तो यहाँ नंदी गौशाला खोली जा सकेगी, जिससे आवारा गौवंश को आश्रय मिलेगा व एवं सड़कों पर बेसहारा गौवंश की हो रही दुर्दशा एवं मौतों पर भी विराम लग जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 1,57,00,000 रुपए की सहयोग राशि नंदी गौशाला हेतु देने को लिए तैयार है। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में जगह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और जगह पर अंतिम निर्णय होते ही प्रशासन के निर्देशानुसार नंदी गौशाला के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला के नेतृत्व में जिला संयुक्त निदेशक का अभिनंदन किया गया। खोखेवाला ने संयुक्त निदेशक के समक्ष गौशाला की कार्य प्रणाली की पूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर नंद किशोर गोयनका, सुभाष गर्ग, मांगेराम बजाज, पार्षद हरि प्रकाश शर्मा, पार्षद युवराज धानका, डॉक्टर संजीव कौशिक, डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर कमल कुमार सहित गौशाला के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 का शुभारंभ शीघ्र ही होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा सभी के लिए शिक्षा है। अब साक्षरता का मतलब पढ़ना, लिखना, संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, विधिक साक्षरता एवं आपदा प्रबंधन का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति साक्षर कहलाएंगे। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी प्रेम कुमार घोटिया ने बताया कि ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्डों में इस अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों, राजकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, एनएसएस एनसीसी के छात्र, बीएड एमएड डीएलएड के आदि के छात्र छात्राओं तथा पीआरआई सदस्यों का स्वयं सेवकों के रूप में चयन किया जाएगा। उसके बाद चयनितों को प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के बाद स्वयं सेवकों के माध्यम से असाक्षरों को चिन्हीकरण किया जाएगा। प्रत्येक 10 असाक्षरों हेतु एक स्वयं सेवक के साथ बैचिंग मैचिंग
की जाएगी। जिले के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में 8400 असाक्षरों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 2100 पुरुष एवं 6300 महिलाओं को 200 घंटों की अवधि 6 माह में ऑनलाइन अध्यापन कार्य स्वयंसेवकों द्वारा करवाया जाएगा। यह कार्य विद्यालयों में आयोजित संचालित ICT लैब के माध्यम से पूर्ण करवाया जाएगा। अब खबरों के बाद मौसम की अपडेट पर एक नज़र। राजस्थान प्रदेश के मौसम की अपडेट आज 18 मई की इस प्रकार है। आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए जाने की संभावना है। यहाँ अगले 3 दिनों तक हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के जिलों में 19 व 20 मई को हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। दिनांक 21 मई से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी व कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर में अगले 2-3 दिन गर्मी का दौर जारी रहेगा। उसके बाद तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी आ सकती है। अब मौसम अपडेट के बाद मंडी भाव पर एक नज़र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भादरा के मंडी भाव से। आलू यहाँ पर 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिका। प्याज के भाव रहे 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन बिका 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूँ 2090 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों 6450 से 6580 रुपये प्रति क्विंटल। ग्वार के भाव रहे 5700 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। अब नॉर्म के मंडी भाव की तरफ रुख करते हैं। चना यहाँ पर 4580 से 4618 रुपये प्रति क्विंटल। गुआर के भाव 5650 से 5741 रुपये प्रति क्विंटल। अरंडी का भाव 6800 रुपये से 7300 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों बिकी यहाँ पर 6250 से 6545 रुपये प्रति क्विंटल। और गेहूं के भाव रहे 2020 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं जौ के भाव रहे 2470 रुपये प्रति क्विंटल। और तारा मेरा बिका 5300 प्रति रुपये क्विंटल। आदमपुर मंडी भाव का जिक्र करें तो नरमा की बोली यहाँ पर 13,285 रुपये प्रति क्विंटल रही। आदमपुर में गुआर की बोली रही 5801 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसों की बोली रही 6699 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम खबर और मंडी भाव के साथ हमने तमाम विस्तृत खबरों का बुलेटिन पेश किया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई सुझाव है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको हर रोज़ खबर अपडेट दिन भर कार्यक्रम में अपडेट देते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।